हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर सीजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के ये हमारा पहला टेस्ट सीरीज होगा। ये जो टेस्ट सीरीज है पहला है। इससे पहले दो जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर सीजीएसई एग्जाम में पूछा गया था वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024। उसमें जा करके आप वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो बना है उस दोनों क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करें। तो यहाँ टेस्ट सीरीज के रूप में ये पहला टेस्ट सीरीज है। इसके बाद लगातार जो है टेस्ट सीरीज जारी होगा। ये भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, आपके व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज के रूप में आज देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अन्य एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन जो है अन्य एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है और व्यापम किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, हम तैयारी कैसे करें, ये सारी जानकारियाँ भी हमें मिलती है। तो चलिए कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान पहले देखेंगे। उसके बाद जो है इसमें हिंदी है, हिंदी भी करेंगे, कुछ अंग्रेजी भी देखने को मिलेगा हमें, और राज्य का सामान्य ज्ञान भी करेंगे। सामान्य और खेल कूद ये भी आपका इसी क्वेश्चन में, इसी टेस्ट सीरीज में हम करेंगे सॉल्व। चलिए क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा किया जाता है? ईमेल द्वारा, HTTP द्वारा, प्रोटोकॉल द्वारा, URL द्वारा। तो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता URL द्वारा किया जाता है। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अगला, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो विंडोज़, लिनक्स, गूगल और डॉस। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडोज़, लिनक्स, डॉस ये तीनों हैं, लेकिन गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 77 का सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, BIOS का उपयोग किया जाता है। तो BIOS का उपयोग किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, कंपाइलर के द्वारा और इंटरप्रेटर द्वारा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो BIOS का उपयोग जो किया जाता है वो कंपाइलर के द्वारा उपयोग किया जाता है। 78 का बी जो है राइट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस है और खाली स्थान है। तो इस तरह से सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस है। तो यहाँ देखिए माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड और माउस। तो दो चीज़ है, पहला खाली स्थान में क्या आएगा, उसके बाद दूसरा खाली स्थान में क्या आएगा। देखिए 79 का ये क्या होगा, सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड कौन सा है, कीबोर्ड और माउस। तो देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर है 79 का। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट है। तो देखिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में, तो आपको तैयारी इसी हिसाब से करना है। तो देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर में क्या पूछा है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट, बीट, बाइट, बाइनरी और मेगाबाइट। तो बीट जो है सबसे छोटा यूनिट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है ईमेल, फैक्स, सॉफ्टवेयर और प्रिंटर। तो 81 का राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रिंटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है। तो वो प्राप्त करता है जोड़े, मैक्रोज, मेल मर्ज और मल्टी मेल। तो देखिए 82 में राइट आंसर होगा मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है ब्राउजर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर। तो देखिए 83 नंबर का राइट आंसर होगा ब्राउजर कहा जाता है, 83 का ए। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर का वह प्रकार जिससे बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। राइट आंसर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला नेटवर्क क्या कहा जाता था? तो देखिए CNNET, NSFNET, ASAPNET, ARP, ANET। तो देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर है, 85 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है हिंदी से है और आपके सिलेबस में हिंदी है। तो हम सब इंस्पेक्टर में जो जो सिलेबस है दोस्तों ध्यान रखेंगे, उस सिलेबस वाइज ही हमें अध्ययन करना है। तो देखिए इसमें है ढोल के भीतर पोल लोकोक्ति का अर्थ है, और हिंदी आपके सिलेबस में है। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है व्यापम द्वारा, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए 86 नंबर क्वेश्चन,
ढोल के भीतर पोल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? केवल बाहरी दिखावा। तो एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। 86 का ए जो है राइट आंसर होगा। 87 देखते हैं, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है, कोई भी छंद जो है किस में विभक्त होता है? चरणों में विभक्त होता है। और क्या होता है? यति में। तो ए और बी दोनों आंसर आएगा, मतलब सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोनों। 87 का सी। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है? ईस्ट, ईशान, इप्सित और ईस्ट। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ये ईशान कहलाता है। पूर्व और उत्तर, जैसे देखिए एक दिशा ज्ञात करते हैं इस तरह से, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम होता है। मैप देखेंगे तो ये उत्तर और ये दक्षिण। तो क्या पूछा जा रहा है? पूरब और उत्तर के बीच, ये पूर्व और उत्तर, ये दोनों के बीच को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। ये याद रखेंगे। चलिए अगला है, अर्थालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? अर्थालंकार, तो अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है? 5, 7, 8 और 10। तो राइट आंसर है 5 प्रकार का होता है। अर्थालंकार कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अर्थालंकार मुख्य रूप से, तो थोड़ा सा डीप भी अध्ययन करना है हमें। 9, चलिए देखते हैं यहाँ पे 90 का क्या है? लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो देखिए लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चलिए आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। राइट आंसर होगा प्रत्यागत, क्योंकि लौट कर आया हुआ मतलब प्रत्यागत। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प होगा। देखिए रानी, राज, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि रानी राज हो गया, राजा होता तो अलग होता। कवित्री, कवि, ये भी नहीं होगा। ठकुरा, ठकुराइन, ठाकुरा, ठाकुराइन, ये भी नहीं होगा। ये देखिए सामग्री और सम्राट, तो देखिए सम्राग्री और सम्राट, तो ये डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका सही विकल्प होगा। अगला है, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, घ, झ, ढ और फ। तो ढ ये क्या है? मूर्धन्य है। सी यहाँ पे राइट आंसर है 92 का। 93 नंबर, यहाँ देखिए परिवा का तत्सम रूप है। तो देखिए परिवा का तत्सम रूप क्या है? 93 नंबर, तो इसका है परवा, परेवा, प्रतिपदा और पड़ीवा। तो प्रतिपदा होगा, राइट आंसर होगा प्रतिपदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द होगा। तो देखिए सर्वनाम शब्द होगा 94 नंबर का, ताजमहल, बुढ़ापा, पतला, उन्होंने। तो देखिए ये तीनों तो नहीं है। उन्होंने ये क्या है? सर्वनाम है। जैसे तुम, वे, ये क्या है? सर्वनाम। तो वैसे ही उन्होंने ये क्या हो गया? सर्वनाम। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कबड्डी किस वर्ग का शब्द है? कबड्डी तत्सम है, विदेशी है, देशज है, तद्भव। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस टाइप से आप देशज विदेशज शब्दों को जरूर अच्छे से पढ़ें। तो 95 नंबर का ये क्या है? देशज शब्द है। कबड्डी क्या है? देशज। तो सी 95 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, अंग्रेजी भाषा है। तो अंग्रेजी को अभी जो है हम लोग स्किप करते हैं, इसे बाद में देखेंगे। चलिए फिलहाल हम देखेंगे अभी गणित, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक त्रिभुज के कोण 5:3:7 के अनुपात में है, तब त्रिभुज होगा। 106 नंबर का क्वेश्चन। तो केवल आंसर देखेंगे यहाँ पे, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, हम सॉल्व बाद में करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उसको देखते हैं। 6 टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं होगा। 25%, 60%, 50% और 80%। तो जब सॉल्व करेंगे मैथ्स को तो इसका आंसर आएगा 50%। चलिए दो संख्याओं का योग 12 एवं गुणनफल 35 है, तब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा। तो देखिए 108 में ये 12/35 इसका राइट आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कि किस तरह से पूछा है, इसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे अलग से मैथ्स के लिए। अलग से वीडियो आएगा आपको, मैं अलग से आपको कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स, तो उसके लिए निश्चिंत रहें आप। राम ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष पूर्व 16% की दर से ऋण लिया था, जिसका ब्याज 9600 अदा किया गया। राम ने कितने रुपए ऋण लिया था? तो देखिए ये कितने लिए थे? 12,000। तो ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, केवल आंसर देख रहे हैं। अगला है देखिए, दो कार ए एवं बी सी शहर सी से डी तक जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। धीमे चलने वाली कार की औसत 90 किलोमीटर प्रति घंटे है,
जो निर्धारित दूरी दूरी को तेज गति से चलने वाली कार के समय 1 घंटे ज़्यादा में पूरी करती है, तेज गति की कार औसत चाल होगी। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 पर बिंदु 4.5 की स्पर्श रेखाएं खींची गई है। स्पर्श रेखाएं एवं त्रिज्या के बीच बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 111 का ये 8 वर्ग का ही होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है गणित से, एक पुस्तक को रुपया 27.50 में 27.50 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पुस्तक को 25.75 में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो 112 का ये कितने 3% लाभ होगा, सी राइट आंसर है। एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, संख्याओं का अनुपात क्या है? तो देखिए अनुपात का भी क्वेश्चन पूछा गया है 113 का, तो ये राइट आंसर है 7:50। चलिए अगला है एक 4 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है, यदि उसमें 10 जोड़ दिया जाता है तो 3 से विभाजित हो जाती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये 9,989 है। चलिए एक जमीन के 7वें हिस्से का 1/4 हिस्सा 30,000 रुपये में बेचा जाता है, उस जमीन के 8/35वें हिस्से का मूल्य कितना होगा? तो 115वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसका होगा 1,92,000 रुपये। ये जो है राइट आंसर होगा 115 का। 116 नंबर, यदि ए का 90% का मान बी के 30% के बराबर है तथा बी का मान ए का 100% है तो 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 116 नंबर में राइट आंसर क्या होगा, 300 सही आएगा। एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजक की 26 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर लंबा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 480 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 118वें नंबर, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूर्ण करते हैं। कार्य और दिन से क्वेश्चन पूछा है। ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी काम को कितने दिन में पूर्ण करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 6 दिन में पूर्ण करेंगे, तो ए जो है राइट आंसर है। तो इसके लिए अलग से हम गणित देखेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। अब देखिए वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें 5600 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए 119, ये राइट आंसर है 700। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन महिला परीक्षक के लिए मैं बनाया था, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। 120 में एक कार की कीमत, इसे आप बनाएं जरूर, 3 लाख एवं बाइक की कीमत 50,000 है, बाइक की कीमत एवं कार की कीमत में अनुपात क्या होगा? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जरूर बनाएं, इसे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए सामान्य ज्ञान देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य के प्रतिवर्ष छेरछेरा पुण्य त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए 121 नंबर का क्वेश्चन, तो ये माघ फागुन पौष कार्तिक, राइट आंसर है पौष में। तो 121 का बी राइट आंसर है। 122 का देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा पूछ रहे हैं, मतलब उपराष्ट्रपति। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सीधा सीधा इसका आंसर कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों में शामिल होती है? 123, तो राइट आंसर होगा सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है या पर्वत कौन सा है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखें। हिमालय सबसे नवीनवलित पर्वत है, ध्यान रखेंगे, और अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत। तो राइट आंसर, ये जो क्वेश्चन पूछा गया उसका बी राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीनवलित पर्वत कौन सा है, नवीन पर्वत, तो हिमालय आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 125, तो इसका 940 है, डी राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया? तो देखिए 126 का इसका राइट आंसर होगा, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई। अगला क्वेश्चन, भारत के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होते हैं? तो भारत के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होते हैं? 127, तो इसका सरकार, संसद, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका होता है। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 127 का। 128 का, एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसने सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक दुनिया को दिया? तो देखिए 128 का कौन सा है? ग्रीस। ये कहाँ के थे? ग्रीस के थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 1942 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, क्या आंदोलन चलाया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, भारत छोड़ो। तो
तो देखिए ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में चला था, महात्मा गांधी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई? तो देखिए 130 का 31 मई 1857 जगह है मेरठ, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से। तो देखिए सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन ये हम लोग जो है बाद में करेंगे, सीधा सीधा हम राज्य के क्वेश्चन देखते हैं। समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेशज भी है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सुलूर वायुसेना अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए 141 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अब देखिए फिनटेक कंपनी भारत पे के सह संस्थापक कौन है? तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन थे उस समय? ये उस समय पूछा गया 2021-22 में अश्नीर ग्रोवर, सी राइट आंसर है। अगला है छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अलग से, आप देखे होंगे 2023 में जागेश्वर को दिया गया राज्य में, उसको आप अच्छे से पढ़ें। नहीं देखे हैं तो करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें बना हुआ है। अगला है भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम पायदान पर कौन सा है? तो ये 2024 पढ़ेंगे, 2021 है इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेलों में से नहीं है? तो ये टोक्यो का है था, और पेरिस ओलंपिक का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य की सामान्य जानकारी। तो देखिए छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो भोरमदेव को कहा जाता है, सी राइट आंसर, आप सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है? 148, तो ये 26वां नंबर का है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल 149, तो श्री दिनेश नंदन सहाय थे, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। और 150 अंतिम क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन सिंपल भी पूछे जाते हैं। तो आज हम CGSI सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। इसी तरह से प्रीवियस ईयर व्यापम में जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं 8 साल के, वो सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके CGPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और CGPSC तो नहीं कहें लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। अगला वीडियो पाने के लिए लाइक जरूर करें। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।